नमस्कार दोस्तों, वीके टेक शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारे अब चैनल का नाम है वीके ऑल इन वन। 3D वेक्टर पढ़ेंगे 12th क्लास का। दिक कोसाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दिक कोसाइन से कई सारे प्रश्न बोर्ड में आए हैं और आते भी रहेंगे। यदि ये वेक्टर दिया है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, तो आप ए मोड निकाल सकते हैं। और दिक कोसाइन होती है L बराबर A1 अपॉन A मोड। इसका मतलब है A1 अपॉन A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर का अंडर रूट। M बराबर फिर उसी तरीके से A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। N बराबर A3 A मोड, A3 A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, ये होता है। और बच्चों L को ही हम लिखते हैं कोस एल्फा के बराबर, M होता है कोस बीटा के बराबर और N होता है कोस गामा के बराबर। एल्फा तो होता है एक्स एक्स से बना कोण, बीटा होता है वाई एक्स से बना कोण और गामा जेड एक्स से बना कोण। चलिए देखते हैं। एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बराबर 1 प्रूफ करना है आप सभी को। देखते हैं 1 कैसे होता है। एल की वैल्यू होगी यहाँ से A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर का अंडर रूट। एल का स्क्वायर करेंगे। इसी तरीके से एम का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर और इसी तरीके से एन का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा A1 स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। A2 का स्क्वायर यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, अंडर रूट कैंसिल। A स्क्वायर, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। तो बच्चों एलसीएम सेम है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यही आएगा A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, निकट के आएगा 1। अतः हम कह सकते हैं कि एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर क्या होता है 1 के बराबर होता है। ये नीचे क्वेश्चन आता है, एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करो जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। चलिए सवाल को देखते हैं अभी। निर्देशांकों के साथ समान कोण अर्थात अल्फा, बीटा और गामा, इन सब को आप मान लेंगे अल्फा, क्योंकि सवाल में बताया गया है कि ये सभी अक्षों के साथ समांतर कोण बनाती है। वी नो डेट हम जानते हैं एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर बराबर होता है 1 और एल का मतलब होता है कोस एल्फा। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। एम का मतलब होता है कोस बीटा, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर।
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, बीटा की जगह भी अल्फ़ा लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, गामा की जगह भी अल्फ़ा, तो आएगा 3 स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1। 3 मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा इधर डिवाइड में, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल आएगा 1/3। बच्चों अगर कॉस अल्फ़ा आए √3 स्क्वायर हो जाएगा √3, तो अल्फ़ा इक्वल आएगा कॉस इनवर्स 1/√3। तो सवाल ये था कि सिद्ध करना है कि निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। ऐसे दिक् कोसाइन ज्ञात किए तो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। ये हमारा अल्फ़ा है। अगर बच्चों कोण पूछे तो कोण हमारे आएंगे यही, कॉस स्क्वायर, बीटा भी यही था और गामा भी यही था अगर आपसे कोण पूछे। लेकिन आपसे पूछा गया है दिक् कोसाइन, तो एल इक्वल क्या होगा कॉस अल्फ़ा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, कितनी वैल्यू आई है, कॉस इनवर्स 1/√3। नहीं, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आई है 1/√3। इसी तरीके से एम की वैल्यू है कॉस बीटा, ये भी यही होगा, और एन कॉस गामा, इसका मतलब भी 1/√3 होगा। और जब स्क्वायर होता है तो हम इसे प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस इस तरीके से। तो हम इसे यहाँ पर भी प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो दिक् कोसाइन आएगी हमारी 1/√3, 1/√3 ये प्लस माइनस इस तरीके से। ये हमारा पहला सवाल हो गया है। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे ही सवाल हो, जैसे हमारा ये सवाल है, एक रेखा x y तथा z अक्षों के साथ धनात्मक दिशा से क्रमशः 90, 60 और 30 का कोण बनाती है। x अक्ष से 90, y से 60, z से 30। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अल्फ़ा x अक्ष से अर्थात अल्फ़ा 90 डिग्री, y अक्ष से अर्थात बीटा 60 डिग्री, और z अक्ष से 40, z अक्ष से दिया आपको z अक्ष से आपको दिया है 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री। और पूछे आपको दिक् कोसाइन पूछिए आपसे, तो आप दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं। एल इक्वल होता है कोस अल्फ़ा अर्थात कोस 90। कोस 90 की वैल्यू होती है 0। इसी तरीके से m बराबर होता है कोस बीटा, उसकी वैल्यू होती है कोस 60 दिया है बीटा, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसी तरीके से n कोस गामा, और गामा की वैल्यू है 30, और इसका मतलब होता है कोस 30 का √3/2। अतः दिक् कोसाइन क्या है हमारी 0, 1/2, √3/2। ये हमारी दिक् कोसाइन है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। ये सवाल दिया है बच्चों,
एक्स वाई तथा जेड अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी एक्स वाई तथा जेड अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो मैं आपको बता दूं, एक्स अक्ष से जो हमारा कोण होगा वो होगा 0। वाई अक्ष से जो हमारा कोण बनता है 90 डिग्री, और जेड अक्ष से जो हमारा कोण बनता है वो भी 90 डिग्री। तो अगर हम देखें कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कोस फिर 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये हमारा कोस है अल्फ़ा से, ये कोस बीटा से, और ये कोस गामा से। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें दिक् कोसाइन निकालनी है, और एल होता है कोस अल्फ़ा, फिर बीटा और फिर गामा, इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन अगर आपको एक्स अक्ष से कहे, एक्स अक्ष से बोले, एक्स अक्ष से या एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन कहे, एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन कोसाइन, तो आप क्या करेंगे? क्या आएगी? 0 1 1 0 1 1। और जो आपको वाई एक्स की दिक् कोसाइन कहे, तो बच्चों एक्स अक्ष पे तो होता है, एक्स अक्ष पे एक्स को छोड़ के सब 0 होगा, एक्स को छोड़ के। और अगर वाई एक्स की बात करें, अच्छा बच्चों हमसे एक गलती हुई है। कोस 0 का मान तो होता है 1, कोस 90 का 0 और कोस 90 का 0। तो हमारे यहाँ दिक् कोसाइन आती है, वो आती है 1 0 और 0 एक्स अक्ष की। अगर वो एक्स अक्ष की बात करें, एक्स को छोड़कर दोनों वैल्यू 0 होगी। अगर वाई एक्स की बात करें तो वाई को छोड़कर दोनों वैल्यू 0 होगी। और अगर जेड एक्स की बात करें, जेड एक्स की दिक् कोसाइन, तो जेड को छोड़ के दोनों वैल्यू 0 हो गए। ये हमारा सवाल था, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया था, एक एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है कि अल्फ़ा एक्स एक्स का एक्स एक्स से बना कौन, एक्स एक्स से तो बना कौन अल्फ़ा है, वाई एक्स से बना कौन बीटा है, और जेड एक्स से बना कौन गामा है। और आपको मान निकालना था साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का मान बताना था। चलिए करते हैं। हमें साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हम साइन की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा। देखिए 1 1 1 तो क्या आएगा 3, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। बच्चों दिक् कोसाइन में इसकी वैल्यू क्या होती है? कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। मैंने आपको बताया भी था, इसकी वैल्यू होती है 1। तो हम लिख लेंगे 1, 3 में से 1 जाए बचेगा 2, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 2। तो ये हमारे दिक् कोसाइन के सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट करते हैं।
अब इसके कई टाइप बचे हुए हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।